बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट और आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए। तो आज हम शुरू करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पिछली कक्षा में कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा था। तो आज के लेक्चर में हम आपको इससे परिचय कराएंगे, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा और दूरी सूत्र हम निकालेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से, ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले तो क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में हम किसी तल में, जैसे कागज आपको एक तल दिखाई दे रहा है, तो इस तल में किसी बिंदु को कैसे हम दर्शाएं। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो अक्षों की जरूरत पड़ती है। एक जोड़ा हम अक्षों का लेते हैं, तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। देखो, एक अक्ष होता है बिल्कुल खड़ी लाइन होती है ऐसे, और एक अक्ष होता है पड़ी लाइन या क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं हम इसको। ठीक हो गया, एक लाइन होती है क्षैतिज अक्ष, एक अक्ष होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो ये है हमारा क्षैतिज अक्ष, और जो आपको ऊपर को लाइन दिखाई दे रही खड़ी, ये होती है ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारा हो गया। तो सबसे पहले हमको दो अक्षों की जरूरत पड़ती है। इस अक्ष को हम नाम देते हैं एक्स और एक्स डैश, तो ये कहलाता है हमारा एक्स अक्ष। इस क्षैतिज अक्ष को किस नाम से हम पुकारते हैं? एक्स अक्ष से। और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक हो गया, सबसे पहले तो दो अक्षों की हमको जरूरत पड़ती है। जहां पर ये दोनों अक्ष टकराते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? ये पॉइंट हमारा कहलाता है मूल बिंदु कहलाता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये, इसको हम लिखते हैं 0,0, 0,0। तो पहली बात तो हो गई, दो अक्षों की हमको जरूरत होती है। फिर हम दो निर्देशांक, जैसे हमने 0 और 0 लिखे, तो ये दो निर्देशांक हैं। एक को बोलते हैं एक्स निर्देशांक, माना ये पॉइंट हमको ये दिखाना है, तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक हमने लिखे, पहले को बोलते हैं एक्स निर्देशांक और दूसरे को बोलते हैं वाई निर्देशांक। और एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है भुज, और वाई कहलाती है कोटि। ठीक हो गया, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को बोलते हैं कोटि। अब एक्स का जो मान होता है, एक्स क्या होता है, किसे कहते हैं एक्स? तो बिंदु की वाई अक्ष से जो दूरी होती है, देखो ये एक्स जो है ये वाई अक्ष है, वाई वाई डैश, तो वाई अक्ष से इसकी जो दूरी है ये दूरी कहलाती है एक्स। ठीक हो गया, एक्स निर्देशांक जो होता है ये वाई अक्ष से दूरी होती है, और जो वाई निर्देशांक होता है ये एक्स अक्ष से दूरी होती है। देखो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से ये जो दूरी है इस बिंदु की ये कहलाती है वाई, और वाई अक्ष से जो ये दूरी है ये कहलाती है एक्स। एक चीज तो आपको इतनी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा हम क्या करते हैं, फिर यहां पे बनाते हैं दो अक्ष। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया। तो अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बिंदु को कैसे हम दर्शाते हैं? एक्स एक्स डैश और ये हो गया वाई वाई डैश। तो एक्स अक्ष का मतलब ये जो देखो, ये जो पॉइंट है ये 0 0 मैंने आपको यहां बताया मूल बिंदु है, यानी कि एक्स अक्ष का भी ओ 0 यहाँ पर होता है और वाई अक्ष का भी 0 यहाँ पर होता है। जब हम 0 से इस मूल बिंदु ओ से अगर मान लें एक्स की धन दिशा में आते हैं, तो हमको जो पॉइंट होते हैं उनको हम लिखते हैं धन 1 धन 2 धन 3। इधर को जाते हैं तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो माना ये बिंदु ए है, इस बिंदु को अगर हम बी मान लें, तो देखो ए के जो निर्देशांक होते हैं वो निर्देशांक क्या होते हैं? ये दूरी 1 है, x1, और y जो है ऊपर को है कहीं नहीं है, नीचे को गया कहीं नहीं गया, तो इस लाइन पे y 0 होता है। 1,0। b क्या है? यहां से यहां तक की दूरी 2 है, y ऊपर को भी नहीं है नीचे को भी हम बिल्कुल नहीं बढ़े, तो 2,0। अगर हम यहां ले लें बिंदु c, तो इसके निर्देशांक कितने होंगे? इधर को -1 होता है, -1,0। अगर हम बिंदु d ले लें
तो क्या हो जाएंगे निर्देशांक -2, 0। तो यानी कि देखो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक हैं किस रूप के आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्स का मान तो हमको पता चल रहा है, एक्स का मान ऋण 2, ऋण 1, 1, 2, एक्स तो है ही, और वाई सब में क्या है देखो 0 है, वाई सब में क्या है 0। तो एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं वो एक्स, 0, और इसी प्रकार वाई अक्ष पर किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं आपके, देखो माना ये बिंदु हमने ले लिया, ठीक है, डी ई ले लिया हमने इस बिंदु को, तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, तो नीचे को माइनस होता है, इस वाई वाली रेखा में एक्स होता है 0 और नीचे को हम -1 आ गए। अगर हम इसको एफ ले लें तो ये हो जाएगा -0, -2, तो यानी कि 0, वाई होते हैं, ठीक है। तो एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक ये हैं, एक्स अक्ष का जो समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण हम कहते हैं y बराबर 0, यानी कि x अक्ष में y 0 है जैसे कि हमने यहां लिखा, और इसी प्रकार y अक्ष का जो समीकरण होता है, y अक्ष का जो समीकरण है उसको हम बोलते हैं x बराबर 0। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आगे दूरी सूत्र निकालने में या निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी हम प्रश्न को करेंगे इससे रिलेटेड, उन सब में इन मूलभूत चीज़ों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए आपको इनको समझना बहुत जरूरी है। अब आपने कक्षा 9 में सीखा था कि कार्तीय तल में, ये कार्तीय तल कहलाता है, चतुर्थांश होते हैं 1, 2, 3, 4, तो किस में कौन कौन से निर्देशांक होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हम देखते हैं, इतने के बाद ये अक्ष हमने फिर ले लिए, ठीक हो गया, इन अक्षों को हमने इस प्रकार से फिर ले लिया। क्या किया, इन दो लाइनों ने जो एक दूसरे पे लंब हैं, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्स डैश एक्स अक्ष, एक को हम बोलते हैं वाई वाई डैश वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष ने इस तल के क्या कर दिए, 4 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया। तो ये जो पहला होता है इसको हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश, यानी कि चौथा हिस्सा तल का, ये कहलाता है दूसरा, ये कहलाता है तीसरा, और ये कहलाता है चौथा। ये जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनों को मैं यहाँ पर आपको अलग से दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये है हमारा एक्स अक्ष और ये हम दिखाते हैं यहाँ पर वाई अक्ष। ये दोनों हैं क्या, वास्तव में ये दोनों जो हैं संख्या रेखाएं हैं। क्या होता है संख्या रेखा में, बीच में 0 होता है, यहाँ को धन 1 धन 2 आगे को बढ़ गए, यहाँ को ऋण 1 ऋण 2 आगे को बढ़ गए। इसी प्रकार जब हमने इसको खड़ा कर दिया तो ये बीच में होता है 0, ऊपर को हम लेते हैं +1 +2 और नीचे को हम लेते हैं -1 -2। तो अब हमने इन दोनों को जो है जॉइंट कर दिया, कहाँ पर, इसके 0 को इसके 0 से हमने मिला दिया, तो दोनों का 0 जो है वो कॉमन आ गया। यहाँ हम आए तो +1, यहाँ आए तो +2, यहाँ को गए -1, यहाँ को गए -2। इसी प्रकार हमने कहा ऊपर को हम चलते हैं तो +1 और +2, नीचे को आए तो -1 और -2, ठीक है, -n के आगे से। तो अब जो चतुर्थांश हैं, इन चतुर्थांशों में जब हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो आप देखो पहले चतुर्थांश में जो आए क्या आए, x की दिशा में देखो क्या आए प्लस, और y भी क्या है प्लस में है। तो पहले चतुर्थांश में जो बिंदु आते हैं वो होते हैं प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश में जो बिंदु आएंगे, पहले हम किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को हमने अभी आपको बताया कैसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x में तो क्या हो गया, दूसरे में x जो है देखो माइनस में है और y जो है प्लस में हो गया, तो माइनस और प्लस आ गई। तीसरे चतुर्थांश में पहले हमको x में देखना है, x में माइनस की तरफ हम गए और y में भी माइनस है तो दोनों माइनस माइनस हो गए। और चौथे चतुर्थांश में देखो पहले x अक्ष को देखना है तो x वाली लाइन में पॉजिटिव और y वाली लाइन में हम माइनस में आ रहे हैं निगेटिव। तो इस प्रकार से इस तल में, चारों तलों में जब हम किसी बिंदु को दर्शाते हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव हैं और थर्ड में दोनों निगेटिव हैं, सेकंड में माइनस निगेटिव और पॉजिटिव, और जो फोर्थ है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं
ये जो है निर्देशांक ज्यामिति को सीखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिना इनके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है वैसे ही लंबा हो गया, तो अब हम दूसरे लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे हम ज्ञात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से।